उत्तराखंड हरिद्वार में पर्वतीय मैदानी एकता समिति की बैठक का आयोजन सुभाषनगर में किया गया। इस दौरान समिति में नई नियुक्तियां भी की गई। पवन ठाकुर को जिलाध्यक्ष, टीटी विक्रमजीत सिंह को प्रदेश मीडिया प्रभारी, सागर ठाकुर जिला मीडिया प्रभारी, सुरेंद्र ठाकुर संगठन मंत्री नियुक्त किए गए। पर्वतीय मैदानी एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट पीके अग्रवाल ने कहा कि जिनके द्वारा खाई खोदने का काम किया जा रहा है, इससे प्रदेश की भी उपेक्षा होती है और देश में गलत संदेश जाता है। उत्तराखंड में रहने वाले सभी उत्तराखंडी हैं। जिन्होंने भी मैदान वासियों के लिए बात कही है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम एकता का परिचय देंगे, दरार डालने का काम नहीं करने देंगे। सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने बताया कि 16 नवंबर को एक विशाल रैली का आयोजन पर्वतीय मैदानी एकता मंच के द्वारा किया जा रहा है, जो कि हर की पौड़ाई से लेकर ललतारो पुल तक रहेगी और लोगों को जनजागरूक करने का प्रयास किया जाएगा और एकता का संदेश भर राज्य निर्माण में सभी का योगदान रहा है। 16 नवंबर को एक बड़ी विरोध रैली हर की पैड़ी से ऋषिकुल मैदान तक निकाली जाएगी। खबर हरिद्वार से सोनू कुमार। आपने सुना कुछ विवादित बयानों के उसमें, तो हम लोग जन जागरण के रूप में 16 तारीख को पदयात्रा निकाल रहे हैं और उसको जो हमारा त्रिवेणी घाट है वहाँ से लेके मार्केट होते हुए यहाँ तक हर की पौड़ी। इस बैठक का से है कि जनता में जो ये भटकाव पैदा कर रहे हैं उसको एकजुट होकर के इसको एकता का मैसेज देना है। पानी रोक देंगे। जब डैम जो है 4 से 8 सेंटीमीटर बढ़ता है तो उनको पानी छोड़ना पड़ता है और सारा पानी रोक करके वो क्या करेंगे। तो ये सब हास्यास्पद विवादास्पद बयान है और मुझे अच्छा भी नहीं लगा कि वो सीनियर वो हैं, विधायक हैं और उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। ये इस तरह पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो इस तरह के बयान देते हैं वो अपनी सिर्फ रोटियां सेकते हैं कि उनका जनाधार नहीं होता। वो इस तरह से जनता को भटका करके अपनी राजनीति सेकते हैं और जनता अब इसको नकार देगी। अब आगे आने वाला समय ऐसे लोगों का नहीं होगा। यही कहना चाहूंगी कि पर्वतीय मैदानी एकता मंच की ओर से हम ये चाह रहे हैं कि जो मैदानी और पर्वतीय के बीच में जो खाई थी, पहले तो थोड़ी बहुत थी, अब कुछ लोगों ने ये खाई को बड़ी करी है, तो उस खाई को भरने का कार्य हम लोग करेंगे। जिस तरीके से हरिद्वार की उपेक्षा की गई है, मूल निवास प्रमाण पत्र जो अस्थायी दी जा रही है उसको भी हम लोग मुद्दा बनाएंगे कि उनको स्थायी प्रमाण पत्र दिया जाए। और जिस तरीके से इन लोगों ने कहा है कि गंगा का पानी रोक देंगे, वो पानी हम रोक देंगे, ये उत्तराखंडी नहीं है, तो ऐसे विधायक को पद मुक्त किया जाना चाहिए उत्तराखंड सरकार को। और इस पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए कि इस तरह का ये बयान सत्र में दिया हुआ है। इन लोगों ने जरा सा बयान उन्होंने प्रेम अग्रवाल जी ने दिया था, तब इन लोगों ने उनको पद मुक्त कराया था। तो आज ये प्लेन वालों को ऊपर इन लोगों ने जो कीचड़ उछाला है, तो ये भी बर्दाश्त से बाहर है। उनका भी माफी मांगनी पड़ेगी या अपने पद से इस्तीफा दिलवाए। सरकार को इसमें मौन नहीं रहना पड़ेगा, उनको कुछ ना कुछ इसमें जवाब देना ही पड़ेगा। ये हरिद्वार की आवाज है और इसी वजह से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो 16 तारीख को हमने यात्रा निकाली है, मेन पर्पस यही है कि हमारा एक तो हमारा ये है कि हमें जो पर्वतीय लोग हमारे भाई बहन है, हम उनको अपना भाई मानते हैं, अपनी बहन मानते हैं, अपने वरिष्ठ जन मानते हैं, हमारे साथ हमारे मोहल्लों में रहते हैं, हमारे आपस में रहते हैं, हम लोग गठित हैं। ये चंद लोग चाहते हैं कि अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो उनकी राजनीति नहीं चलेगी। इन लोगों को, इन दोनों विधायकों को यहाँ उत्तराखंड वासियों से माफी मांगनी पड़ेगी। ये हर की पैड़ी से हम लोग गंगा जल लेंगे और फिर आगे ललतारा पुल से आगे तक चलेंगे। और यही हमारा है कि भाई हम हरिद्वार की आवाज बने और हरिद्वार के जो प्लेन के लोग हैं, जो इन 2 विधायकों ने पीड़ा पहुंचाई है, उनको माफी मांगनी होगी और मूल निवास प्रमाण पत्र हमारे बच्चों को देना ही होगा। ये इनको खत्म करना पड़ेगा जो पुराने नियम है। बोलती लेकिन फिर भी बोल देती हूँ कि भाई आपको सबको मालूम है, आप लोग हंस भी रहे हो, सबको पता है चुनाव आ रहा है। अगर वो बोलेंगे तो उनके टिकट नहीं कट जाएंगे, लेकिन हमें नहीं डरना। मैं बीजेपी में हूँ, मीडिया पैनलिस्ट हूँ, मैं नहीं डरती। नहीं तो जो प्लेन यहाँ कर दिया वो बहुत है, हमें वोट की राजनीति नहीं करनी है।